आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे। जल्दी उठिए। जल्दी का अर्थ यह है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह है सूर्य भगवान के उदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें। उठने की परंपरा कैसी है? जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले उठकर बिस्तर पर ही बैठें और दोनों हाथों का मंथन करें। ऐसे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे हाथों का मंथन करना चाहिए और हाथ की हथेली में ही अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। आपके इष्ट कौन हैं? जो भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान हैं, जो भी हैं, उनका दर्शन अपनी हथेली में करो। हे नाथ, प्रातः उठ के सबसे पहले पहला दर्शन अपने इष्ट का होना चाहिए, फिर किसी और को देखो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव बना कर देखो। आप सीताराम के उपासक हैं, सीताराम जी खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप राधे श्याम के उपासक हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, आपकी हथेली में उनका चित्र है, ऐसा देखकर भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब आप सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं कि नहीं? 4 गिलास पानी खींच के पीना चाहिए सवेरे सवेरे। तांबे के बर्तन में रात्रि को पानी भर के रख दो, चांदी का पात्र है तो चांदी में भर के रखो, नहीं तो तांबे के पात्र में पानी रात्रि को भर के रखो ढक के, और सवेरे वो पानी पी लो, बच्चों को पिलाओ। बहुत ज्यादा बुद्धि आपको कामयाब बनाएगी। सुबह पानी अमृत की तरह होता है, वो भी बासा पानी। सुबह 4 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और पी करके और फिर 100-200 कदम सवेरे चलो और चल करके फिर जाकर के अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। सबसे पहला काम स्नान, अपनी क्रियाओं से मंजन ब्रश करके क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, साफ कपड़े पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर 1 लोटा में जल भर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। पहला काम हर वैष्णव का, हर भारतीय की पहली जिम्मेदारी है सूर्य भगवान की उपासना। हमारे यहाँ पहली पूजा सूर्य भगवान की होती है। सूर्य भगवान को जल, सूर्याय नमः सूर्याय नमः। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी क्यों सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं? हमने कहा ये लाइट जल रही है, इसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, हम लोग लाइट जलाते हैं, बिल देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? और सूर्य भगवान रोज आपके घर को रोशनी से भरते हैं। किसानों की फसलों में यदि सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या किसानों की फसल में अंकुरित होगा, अंकुरित होंगी? यदि किसानों की फसल में सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो अंकुरित नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ या ना? हाँ। तो जिस सूर्य भगवान ने हमारी फसलों को अंकुरित शक्ति दी, जिस सूर्य भगवान ने हमारे घर को, जीवन को प्रकाश से भरा, हमारे शरीर को विटामिन डी से भरा, क्या उन सूर्य भगवान को धन्यवाद स्वरूप हम 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते? अरे ये जल चढ़ाना नहीं है, ये तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो लोग कहें क्यों जल चढ़ाएं, ये कृतघ्नी है, इन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जबकि इन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।
और कुछ लोग तो धन्यवाद ना दे कि गालियां देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा का छेद कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। आप तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर क्या करें? जल चढ़ाने के बाद अपने घर में अपनी आसन पे बैठो। आपकी आसन शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं वो आसन, सारे लोग उस आसन में ना बैठें, सबकी अपनी अपनी आसन होनी चाहिए। आसन एक माला, एक ही माला से पति पत्नी जप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ही माला में पत्नी का अलग माला, पति का अलग माला, पत्नी की अलग आसन, पति की अलग आसन। आसन और माला अलग अलग।